नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 8, 9 और 10 जून को होना है। 8, 9 और 10 जून को जो है दो पालियों में होना है। कुल मिलाकर 6 पालियों में आपका एग्ज़ाम होना है। तो इन सभी पालियों के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस क्लास से एग्ज़ाम में आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह क्लास जो है बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए गए हैं इसमें। तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इस क्लास में जो है हम थ्योरी भी लेकर आए हैं अच्छे से, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो है इस क्लास को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट में आप लोग लिख लेना और उसको तैयार कर लेना। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है और इसके तहत सीलिंग कानून अधिकतम भूमि सीमा किस वर्ष संशोधित कर प्रभावी किया गया, ठीक है। संशोधित कर प्रभावी किया गया। ऑप्शन है 9वीं अनुसूची 1960, 10वीं अनुसूची 1972 और ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची 1973, ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची 1955। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 9वीं अनुसूची 1960 है। डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। बाद में पढ़ने के लिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन का। तो ये जो है आप लोगों को फ़ायदा होगा कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। देखो, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 को भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए प्राथमिक संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है, 9वीं सूची में शामिल किया गया था। इस अधिनियम के बाद उत्तर प्रदेश में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम 1960 यानी कि सीलिंग एक्ट लागू किया गया। इस सीलिंग कानून का मुख्य उद्देश्य जो है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो भूमि का समान वितरण क्या है, भूमि का समान वितरण था, जिसके तहत एक परिवार के भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई, ठीक है। एक परिवार की जो है अधिकतम सीमा को तय किया गया और इसमें जो है वर्ष 1972 और 73 में बड़े संशोधन भी किए गए, ठीक। 1972 और 73 में संशोधन किए गए, लेकिन कानून की मूल संरचना जो है 1960 में तैयार हुई थी, ठीक है। मूल संरचना पूछिए तो 1960 में ही तैयार हुई थी। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के कारण इसे न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यह उत्तर प्रदेश के राजस्व और प्रशासनिक इतिहास का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा युगांतरकारी कानून है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही जवाब है, ठीक है। ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ये डिटेल सॉल्यूशन देने का एक ही मकसद था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपको थ्योरी पता होगा तो यदि क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग आराम से सोच समझ के सही जवाब लगा दोगे। इसलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन लाया गया है। इस क्लास में सारे डिटेल सॉल्यूशन लाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन सबका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसको आराम से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी जानकारी देना ज़रूरी था। ऑप्शन तो यही सही था, तो पहले पता चल गया था, लेकिन जानकारी ये वाली आपको आना चाहिए था, इसलिए हमने ये जानकारी आपको दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कंकन, कंकन, किंकिन, नुपुर, धुनि सुनि, कहत लखन, सन राम हृदय गुण, इस पंक्ति में कौन सा मुख्य दोष या गुण
और वृत्ति है। मुख्य दोष गुण और वृत्ति कौन सी है? ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है बी। ठीक है, ऑप्शन ये 4 हैं, ए बी सी डी, और इसका सही जवाब है बी है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। माधुर्य गुण उपनागरिकता वृत्ति। ठीक है, ये बी बिल्कुल सही जवाब है, बी। डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई। किस कांड से? बाल कांड से ली गई। इस पंक्ति में का, ना, मा जैसे कोमल वर्णों की आवृत्ति के कारण मधुर गुण की प्रधानता है। किसकी है? मधुर गुण की प्रधानता है, जो चित्त को द्रवित और आनंदित करता है। वृत्ति की दृष्टि से यह उपनागरिक वृत्ति है। कौन सी उपनागरिक वृत्ति है? क्योंकि उपनागरिक वृत्ति का संबंध जो है आनुवंशिक वर्णों से, जैसे कि ये नामा आ, ठीक है, आ नामा, ठीक है, और कोमल वर्णों से होता है, जो श्रृंगार रस के अनुकूल होती हैं। किसके अनुकूल होती हैं? श्रृंगार रस के अनुकूल होती हैं। यहाँ कोई व्याकरणिक या सांस्कृतिक अशुद्धि नहीं है, इसलिए जो है चतुस्संस्कृति दोष नहीं है। ओज गुण में टा, ठा, डा जैसे कठोर वर्ण होते हैं और पुरुष या परुषावृत्ति होती है, जो वीर या रौद्र रस में आती है। यहाँ प्रमुख श्री राम के हृदय में लक्ष्मण के प्रति और सीता के नूपुर की ध्वनि सुनकर उपजे सात्विक भाव का वर्णन है, जो पूर्णतः कोमल कांत पदावली से युक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगैकोच चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया और श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर पूरे सिंघल द्वीप श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? ठीक है, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या कुलोत्तुंग प्रथम, या राजाधिराज प्रथम? तो इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चोल वंश के महानतम शासक राजेंद्र प्रथम ने जो है 1014 से 1044 ईस्वी ने अपने पिता राजराज प्रथम की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने पाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगा घाटी तक अभियान चलाया और इस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में गंगैकोंड चोल यानी कि गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की तथा कावेरी नदी के मुहाने पर गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई। राजेंद्र प्रथम ने जो है अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर पूरे सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया और वहां के अनुराधापुर के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट सुमात्रा जावा के शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मन को भी पराजित किया था। इनके काल में बंगाल की खाड़ी चोल झील में बदल गई थी। ठीक है, तो ये भी विस्तार हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। इस प्रावधान को किस देश के संविधान से प्रेरित माना जाता है और इसे किस आयोग की सिफारिश पर सुदृढ़ किया गया? तो ये अमेरिकी संविधान पूंछी आयोग। ठीक है, तो सी सही जवाब है, सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 जो संघ केंद्र पर यह संवैधानिक कर्तव्य लागू करता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जा रही है
यह प्रावधान अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 4 से अत्यधिक प्रेरित है, जहां संघ को राज्यों की सुरक्षा की गारंटी देनी होती है। ठीक है। वर्ष 2007 में गठित मदन मोहन पंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध ने अपनी रिपोर्ट में अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र के हस्तक्षेप को और अधिक सुसंगत बनाने तथा राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। सरकारी आयोग 1983 ने मुख्य रूप से अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन के दुरुपयोग को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया था, जबकि पूंछी आयोग ने 355 के व्यापक प्रयोग और स्थानीय आपातकाल की अवधारणा दी थी। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में विख्यात IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के कोटे निर्धारण में विशेष आहरण अधिकार SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का भारांश यानी कि वेटेज सबसे अधिक है और इसमें शामिल होने वाली सबसे नवीनतम मुद्रा कौन सी है? तो डेट मीन्स अमेरिकी डॉलर, चीनी युआन या यही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF की अपनी एक आभासी मुद्रा होती है जिसे SDR स्पेशल ड्राइंग रिंग कहा जाता है। SDR के मूल्य का निर्धारण दुनिया की 5 प्रमुख मुद्राओं के एक बास्केट द्वारा किया जाता है। इस बास्केट में वर्तमान में सबसे अधिक भारांश लगभग 43.38% अमेरिकी डॉलर हैं। इसके बाद यूरो का स्थान आता है। वर्ष 2016 में IMF ने चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रेनमिनबी यानी कि युआन, ठीक है, को इस बास्केट में 5वीं मुद्रा के रूप में शामिल किया, जो कि इसमें शामिल होने वाली सबसे नवीनतम मुद्रा है। कोटा के निर्धारण से ही देश की IMF में वोटिंग पावर और ऋण लेने की सीमा तय होती है, जिसमें वर्तमान में भारत का कोटा लगभग 2.75 के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र एकता पर नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया और इसके निर्देशक कौन हैं? द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री, RRR SS राजामौली, रॉकेटरी R माधवन, गंगूबाई काठियावाड़ी या संजय लीला भंसाली। तो 6 का जो सही जवाब हो जाता है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, द कश्मीरी फाइल्स विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड में विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह फिल्म 1990 के दशक में कश्मीरी घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन और त्रासदी पर आधारित है। इस फिल्म समारोह में R माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द लंबी इम्पैक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था और अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्मी समारोह निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समसामयिकी प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रासबी तरंगे रोसबी वेव्स निम्नलिखित में से किस भौगोलिक परिघटना से संबंधित हैं? इनका निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑप्शन महासागरीय नितल की धाराएं, कोरिओलिस बल और पृथ्वी के घूर्णन, ऊपरी वायुमंडल की जेट स्ट्रीम, पृथ्वी के घूर्णन और तापीय विषमता, क्षोभमंडल की चक्रवात चक्रवर्ती उष्मा या अल नीनो परिघटना व्यापारिक पवने। तो 7 का सही जवाब है बी नंबर सही है, बी बिल्कुल सही जवाब है। ऊपरी वायुमंडल की जेट स्ट्रीम, पृथ्वी के घूर्णन और तापीय विषमता।
रॉबर्ट तरंगे ऊपरी वायुमंडल, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल में निचले वाली विशाल टेढ़ी मेढ़ी हवा की धाराएं हैं, जो वास्तव में जेट स्ट्रीम का ही विस्तृत रूप हैं। इनका निर्माण तब होता है जब ध्रुव की ठंडी वायु और भूमध्य रेखा की गर्म वायु के बीच अत्यधिक तापीय विषमता होती है और पृथ्वी के घूर्णन यानी कि कोरिओलिस बल के प्रभाव के कारण ये हवाएं लहरदार रूप ले लेती हैं। इन तरंगों की खोज मौसम वैज्ञानिक कार्ल गुस्टाव रॉस्बी ने 1930 के दशक में की थी। ये तरंगें पृथ्वी पर चक्रवातों और दीर्घकालिक मौसमी प्रणालियों जैसी अत्यधिक ठंड या हीट वेव को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इनका महासागरीय नितल से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में श्रम विभाजन के कारण किस प्रकार की सामाजिक सुदृढ़ता पाई जाती है और इसे टूटने में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? इसे टूटने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसे जो स्थिति उत्पन्न होती है वो होती है सावयवी सुदृढ़ता यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और इनोमी असंगत। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है सी। समाजशास्त्र के शास्त्रीय विचारक एमिल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दो प्रकार की सुदृढ़ बताई हैं। प्राचीन या आधुनिक समाजों में जहां श्रम विभाजन कम था और लोगों की सोच एक जैसी थी, वहां यांत्रिक सुदृढ़ता पाई जाती थी। इसके विपरीत आधुनिक औद्योगिक समाजों में उच्च श्रम विभाजन और अत्यधिक विशेषज्ञता के कारण लोग काम के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, जिसमें दुर्खीम ने सावयवी सुदृढ़ता कहा है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं। और दुर्खीम के अनुसार जब समाज में तेजी से आर्थिक बदलाव होते हैं और पुराने सामाजिक नियम टूट जाते हैं लेकिन नए नियम स्थापित नहीं हो पाते, तो समाज में नियमहीनता या इनोमी की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे आत्महत्याएं और सामाजिक विघटन बढ़ता है। अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कशेरुकी प्रणालियाँ की एकत्र में उपस्थित कुफर कोशिकाएं मूल रूप से क्या हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? रूपांतरित मैक्रोफेज भक्षक कोशिकाएं मृत आरबीसी और जीवाणुओं का भक्षण, पाचक एंजाइम का स्राव, प्रोटीन का पाचन, हेपेटोसाइट्स या ग्लाइकोजन का भंडारण, या लिम्फोसाइट्स इंसुलिन का नियम। तो इसका सही जवाब होता है ए, कुफर कोशिकाएं, जिन्हें स्टिलेट्स मैक्रोफेज भी कहा जाता है। यकृत, लीवर के साइनसाइड सूक्ष्म रक्त वाहिका की दीवारों में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं हैं। ये मूल रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली की हिस्सा हैं और रूपांतरित मैक्रोफेज होती हैं। इनका मुख्य कार्य रक्त प्रवाह के माध्यम से यकृत में आने वाले बाह्य जीवाणुओं, वायरल कणों, पुरानी और टूटी फूटी लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी तथा अन्य कोशिकीय मलबे को नष्ट करना या शरीर के प्रथम पंक्ति की सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ये कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो यकृत में सूजन जैसे सिरोसिस जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इनका पाचन एंजाइम या इंसुलिन के नियमन से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 रीजनिंग का है। एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है। यदि एक अभिव्यक्ति p प्लस क्यू इंटू एन स्टार आर माइनस एस प्लस टी दी गई हैं तो p और t का संबंध क्या होगा? ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग करना और कमेंट में इसका जवाब देना। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब सभी लोगों को देना। ठीक है,
10 का जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देता है, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।